श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का आज करूं 15वां विस्तार। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। पवित्र कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को प्रिय है और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ कार्तिक महात्म्य के कथा को श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य भक्तों को प्राप्त होता है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजन के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद कार्तिक महात्म्य के कथा को श्रवण करनी चाहिए। कार्तिक महात्म्य की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है तथा भक्तों के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाली है। पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय को श्रवण किया था। अब आगे कथाक्रम को बढ़ाते हुए 15वें अध्याय को श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले एक बार श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपनी राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है। तुम शीघ्र ही वहां जाओ और उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणि ने अपने आगे की पृथ्वी फोड़कर भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट किया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। अब अपनी प्राण बचाने के लिए उस राहु नामक असुर ने शिवजी की शरण लेकर उससे अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और अपने पैर का मांस भक्षण कर ले, और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से देवादिदेव महादेव के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर वह रहने लगा। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के 15वें अध्याय को हमने आज पूर्ण किया। कथा को सुनने के बाद भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भगवान के नाम का कीर्तन करने के पश्चात भगवान की आरती करें, शंख बजाए, घंटी बजाए और आपकी पूजा इस प्रकार से पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 15वें अध्याय को श्रवण किया। अब अगली वीडियो में हम 16वें अध्याय को श्रवण करेंगे। यदि आपने कार्तिक महात्म्य के अन्य अध्यायों का श्रवण नहीं किया है, यानी कि जैसे ये 15वां अध्याय है, आपने 1 से 14वें अध्याय तक का श्रवण नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर इन अध्यायों को श्रवण कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।